अब बिहार के 12 करोड़ लोगों का अपमान है। मतलब बीजेपी जो तय करेगा वही होगा। अब क्या अब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हो गया, अब क्या मतलब रह गया भाई। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर अब बहस छिड़ चुकी है। बिहार की सियासत धीरे धीरे गर्माते जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ ये कह दिया है कि बिहार के 12 करोड़ जनता का ये अपमान हुआ है, जो केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना फैसला रख दिया, अपनी बातों को रख दी है, एफिडेविट रख दिया है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराने जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव इसे बिहार की 12 करोड़ जनता का अपमान बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमने देखा है, खुद देखा है इसको, और इसमें केंद्र सरकार ने जो महाराष्ट्र सरकार की जो मांग रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके ये कहा है कि ये केंद्र सरकार का कॉन्शियस डिसीजन है। इस वजह से जो है जाति की जो जनगणना है वो नहीं होगी। देखिए, अब एफिडेविट से बड़ा क्या हो सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। यानी साफ तौर पे ये तय है कि केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं चाहते, आरएसएस वाले लोग, कि देश की तरक्की। कास्ट सेंसस जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में था, राष्ट्र हित में था, और इससे पहले भी अगर आप देखते रहे हैं तो सबकी गिनती हुई है, SC ST की होती ही रही है। क्यों होता है? रिलीजन का क्यों होता है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का क्यों होता है? हम तो जानना चाहेंगे ना। कोई वजह होगी जिसकी वजह से गिनती होती है। तो गिनती इसीलिए होती है ना कि भाई आपको जो रियल पिक्चर जो है देश का, कि उनकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, वो पता चले, और उसी हिसाब से सरकार अपना कार्य योजना बनाए, बजट में प्रोविजन करे, योजना अलग अलग जो है कल्याणकारी योजनाएं वो लाए। इसलिए बनाई जाती है, सबको मौका मिले, सब आगे बढ़े, बराबरी हो। तो ये काम अब तक तो जो बजट बनता है कहाँ जा रहा है, नीचे तक तो पहुंच नहीं पा रहा। ये तो गरीबी तो खत्म हो नहीं रही। तो आखिर गरीब है कौन? जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रिक्शा चलाता है, जो नाला साफ करता है, जो झोपड़ी में रहता है, जो फुटपाथ पे सोता है। तो जब तक आप इनकी गिनती नहीं कीजिएगा तब तक तो आप सही दिशा में काम ही नहीं कर पाइए। और इससे ये भी फायदा होगा कि भाई रिजर्वेशन में किन जातियों को लाना है, नहीं लाना है, कितना रिजर्वेशन जो है बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। तो जब रियल पिक्चर आएगा तभी ना हो पाएगा। तो ये काम सरकार कॉन्शियस, मतलब क्या, केवल बीजेपी डिसाइड कर देगी? उनका कॉन्शियस देश का कॉन्शियस हो गया। ये जो बिहार विधानसभा 2 बारी जो पारित हुआ, ये हम लोगों का, बिहार के 12 करोड़ लोगों का अपमान है। ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन था। इससे बिहार की तरक्की होती, भलाई होती, या जो राज्य और जो पार्टियां जो मांग कर रही हैं, क्या हम लोग देश की तरक्की नहीं चाहते? मतलब बीजेपी जो तय करेगा वही होगा, उनका कॉन्शियस डिसीजन होगा। लेकिन देश का जो सेंटिमेंट, जो 80-90% लोग जो चाहते हैं कि गिनती हो, उनके कॉन्शियस का क्या? उनके कॉन्शियस का क्या? तो इसको लेकर के तो भाई हम लोग सभी, अभी 4 बजे हमारी महागठबंधन की बैठक भी है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किसान आंदोलन जो हो रहा है 27 को जो बंद है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अपने जितने भी सहयोगी दल हैं या लाइट माइंडेड पार्टीज हैं देश भर में, हम पत्र भी सभी लोगों को लिखने का काम करेंगे कास्ट सेंसस को लेकर के। क्या इस मुद्दे को लेकर आप देख लीजिए ना, डबल इंजन की सरकार क्या है ना? किस बात की डबल इंजन की सरकार भाई? किस बात की? जेडीयू के लिए पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है, पॉजिटिव। अब क्या उम्मीद? अब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हो गया, अब क्या मतलब रह गया भाई? लालू जी कह रहे हैं सामूहिक बहिष्कार करेंगे सभी सांसदों का। ऐसे जो नेता सांसद हैं, लालू जी ने कहा है कि बहिष्कार करेंगे। एकदम। आप बताइए ना, ओबीसी का हवाला देते हैं, कितना ओबीसी मंत्री बना है, इतना ये किए वो किए, कहाँ है वो मंत्री और सांसद?
और 40 में से 39 लोगों को, सांसद को जिताया बिहार की जनता ने, एनडीए को। क्या कर रहे हैं भाई? तो होना ही चाहिए। क्या करेंगे आप लोग? तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। हालांकि बिहार विधानमंडल से 2 बार इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जेडीयू का कहना है कि उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस, यानी कि सकारात्मक उम्मीद है उन्हें कि उधर से जवाब आएगा। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने फैसला दे दिया है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज महागठबंधन के साथियों के साथ बैठक बुलाई है। इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित बिहार के 11 प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला और जो जवाब आया है उससे संतोष का भाव तो नहीं दिख रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।